बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबी दाऊद, मुअल्लिफ़ इसके अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सजिस्तानी रहमहुल्लाह ताला 202 हिजरी से 275 हिजरी, 202 हिजरी इनका सन पैदाइश है और 275 हिजरी इनका सन वफ़ात है। चूँकि हमारे यहाँ जो तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का जो सिलेबस है उसके अंदर सुनन अबी दाऊद के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, मुंतखब अबवाब हैं, और उन सिलेक्टेड चैप्टर्स में से सबसे पहले हमने सलातुल खौफ पढ़ना है, तो इसलिए ये हमारे सामने सलातुल खौफ खुला हुआ है। लेकिन कुछ बातें इब्तदाई तौर पे कुछ किताब से मुतल्लिका हैं, कुछ साहिब किताब से मुतल्लिका हैं। इमाम अबू दाऊद के मुआसिर उलमा में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, यानी कि ये सारे आपस में फ़ैलोज़ हैं, ये इनके मुआसिर में से हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मजमुआ की, इस सुनन की तहसीन की। इमाम अहमद बिन हम्बल उस्ताद हैं इमाम अबू दाऊद के, कि जिन्होंने जब अपना मजमुआ अपने उस्ताद की बारगाह में पेश किया तो उन्होंने इस मजमुए को सराहा है, इसकी तहसीन की है। और सही रिवायात हैं इसके अंदर, सियासता में शामिल हैं, लेकिन सही रिवायात के साथ साथ ज़ईफ़ और मुहतमिल अहादीस भी हैं। लेकिन कोई ऐसी रिवायत नहीं है जो काबिल इस्तिदलाल हो। अपने अपने दर्जे में सब रिवायात काबिल इस्तिदलाल हैं। इमाम अबू दाऊद को कमो बेश 5 लाख अहादीस ज़बानिया, 5 लाख अहादीस। अब ये ज़हन में रखें, अगर तुम मतून हदीस की बात करें ना तो ये सिर्फ़ हज़ारों में, जो हदीस के मतन हैं वो सिर्फ़ हज़ारों में हैं, लेकिन मतन मासनद देखें तो ये लाखों में। मिसाल के तौर पे एक शेख ने हदीस पढ़ाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 50 जब उसे जाकर रिवायत करेंगे तो अपनी अपनी सनद से रिवायत करेंगे, तो ये 50 हदीसें हैं। मतन एक ही है लेकिन वो सनदें जो हैं वो बदल जाएंगी। तो ये ज़हन में रखिएगा, मुनकरीन हदीस ये एतराज़ करते हैं कितनी लाखों हदीसें आई कहाँ से। सहाबा किराम के दौर में तो वो बातें तो चंद एक, तो लाखों कहाँ से आ गई। तो बात यह है कि जो मतून है वो हज़ारों में ही है, मतून तब्दील नहीं हुए। अब एक शेख ने अगर 1000 लोगों को वो हदीस पढ़ा दी तो उसके 1000 तुरुक बन गए। तो इमाम अबू दाऊद को, चूँकि 3री सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, इन्हें 5 लाख अहादीस याद है। लेकिन उन 5 लाख अहादीस में से इस अपनी सुनन के अंदर इन्होंने तकरीबन 5000 रिवायतें जमा की। पुरानी गिनती करें, ये जो पुराने छापे हैं, इस गिनती के मुताबिक रिवायतों की तादाद 4800 है, और इंटरनेशनल नंबरों के मुताबिक हदीसों की तादाद 5274 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल किताबों में हदीसें इजाफी आ गई और उसमें हदीसें उतनी ही, लेकिन सवाल ये है कि बसा औकात इस किताब में हो सकता है 2 हदीसें इकट्ठी हों और गिनने वालों ने उन 2 को एक गिना हो, और इंटरनेशनल नंबरिंग के अंदर वो 2 ही हैं। अब जिस तरह सूरह फातिहा आपने पढ़ा होगा बेज़ावी में या दीगर किताबों में कि इसके अंदर 6, 7 या 8 आयतें हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आयतें नाउज़ बिल्लाह ऐड हो रही हैं, आयतें उतनी ही हैं, जुमले वही हैं, लफ्ज़ वही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पर आयत होती है और कहाँ आयत नहीं होती, शुमार करने में फ़र्क। समझ आई ना। कुरान की आयतें कितनी, जलालैन वाले तो हर सूरत पे लिखते हैं कि इसमें इतनी या इतनी आयतें। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें काउंटिंग नहीं आती, इसका मतलब ये है वो 2 कौल बयान कर रहे हैं, एक कौल के मुताबिक इतनी है और एक कौल के मुताबिक इतनी। इंटरनेशनल नंबरों के मुताबिक इसके अंदर अहादीस की जो तादाद है वो 5274 है। इस किताब में, इस मजमूए में 35 किताबें, ये जो मजमूआ हमारे सामने है, पुरानी अगर किताबें देखें तो उसके अंदर ये फहरिस्तें जो बनी होती है ना, इंडेक्स होता है, उसके अंदर लिखा होगा पारा 1, पारा 2, सही बुखारी के ऊपर भी लिखे होते हैं। तो ये पारा का मतलब किताब है, और इसके अंदर 35 पारे हैं।
35 किताबें हैं और जो चैप्टर्स हैं वो 1871 1871 चैप्टर्स हैं इस किताब में, इस मजमूए में। किताब तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर कई किताबें हैं। ये जो इस जिल्द में हमारे सामने नज़र आ रहा है, पुरानी अगर किताब देखेंगे तो हो सकता है वो एक जिल्द में हो, लेकिन ये जो पुरानी के बाद कुछ जदीद किताबें हैं, ये 2 जिल्दें हैं जो मदारिस के अंदर हैं। वरना बैरूती छापा देखें तो उसके अंदर मुतअद्दिद जिल्दें हमें मिलती हैं। मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स ने उसको मुख्तलिफ़ तरह से उसको छापा है। यानी कि ये जो मजमूआ है ना, अबू दाऊद के नाम से, सुनन अबू दाऊद के या सुनन अबी दाऊद के नाम से, इसके अंदर 35 किताबें हैं। और इसका दर्जा जो है ना, खतीब बगदादी लिखते हैं वो सहीहैन के बाद इसका दर्जा है। अगरचे मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा कि जामियत के एतबार से तीसरा दर्जा तिरमिज़ी का है, सॉरी जामियत के एतबार से दूसरा दर्जा तिरमिज़ी का है, जामियत के एतबार से देखें। लेकिन सेहत के एतबार से देखें तो अबू दाऊद का, सुनन अबू दाऊद का जो दर्जा है वो तीसरा है, क्योंकि आप इमाम तिरमिज़ी के भी उस्ताद हैं और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के आप हम असर है। आप ख़ुद लिखते हैं कि मैंने इस किताब में जो भी लिखा है वो मुफीद के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया, ये अगर आप इस किताब का मुकदमा पढ़ें ना, ये जो आपके हाथों में है, शुरू में जो इमाम अबू दाऊद का खुद लिखा होगा उसके अंदर ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी और बहुत सी और बातें भी मिलेंगी जो भी बयान नहीं हो सकती। मैंने तो सिर्फ उसकी स्टडी से चंद पॉइंट या 2-4 किताबों की स्टडी से जो चंद पॉइंट लिखे थे वो आपको सुना रहा हूँ, एक मक्खन दे रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि मक्खन की बजाय समझ लें घी दे रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी उसकी जो शक्ल है। अच्छा जी, इमाम अबू दाऊद कहते हैं मेरी इस किताब में जो भी है वो मुफीद के सिवा कुछ भी नहीं, और आपने उन अहादीस पर तवज्जो दी है जिनसे फुक़हा इस्तिदलाल करते हैं। फुक़हा जिनसे फ़िक़ही तौर पे जिन रिवायतों को मुस्तदल बनाया गया है उनको आपने अहमियत दी है। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि आपके असातिज़ा की जो तादाद है वो तकरीबन 300 के करीब है, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, अबू सौर हैं, हिशाम बिन अब्दुल मलिक त्यालसी, और इनके शागिर्दों का हल्का भी बड़ा वसी। इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, ये सियासता के जो मुहद्दिस हैं, इन्हें भी इमाम अबू दाऊद से शरफ़ तलम्मुस हासिल है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह बावजूद के ये उस्ताद हैं, लेकिन उस्ताद होने के बावजूद ये इमाम अबू दाऊद से रिवायत नकल करते हैं। उस्ताद होने के बावजूद एक हदीस इन्होंने इमाम अबू दाऊद से ली है। और एक होता है ना हाफिज़ हदीस, इमाम अबू दाऊद को जो मुहद्दिसीन हैं इन्होंने हुफ़ाज़ हदीस का इमाम लिखा है, ये हुफ़ाज़ हदीस के इमाम हैं। और जमहूर उलमा ने इनके कमाल हिफ्ज़ का इतराफ़ किया, मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी। इब्राहीम हरबी ने तो यहाँ तक कहा कि अबू दाऊद के लिए, इमाम अबू दाऊद के लिए फ़न हदीस इस तरह हो गया जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा हो जाता था। यानी कि इतने माहिर हैं ये फ़न हदीस के। अबू इसहाक़ शराज़ी कहते हैं कि ये हम्बली हैं, जबकि दीगर मुहद्दिसीन ने शाफ़िईउल मज़हब करार दिया है। अबू दाऊद के अलावा बहुत सी किताबें इनकी, किताबुर्रद हैं, किताबुर्रद अला अहलिल क़द्र, किताबुन्नासिख़ वल मनसूख़, मुस्नद मालिक वगैरह बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी। आखिरी बात इस इब्तिदाइये की, इमाम अबू दाऊद को 5 लाख हदीसें याद थी, उनमें से तकरीबन 5000 इस किताब में दर्ज की, और फिर इन 5000 हदीसों में से मज़ीद 4 को सिलेक्ट किया। वो कहते हैं मेरे इस मजमूए में, इमाम अबू दाऊद खुद कहते हैं 5 उन्हें याद है, 5 लाख और 5000 यहाँ। अब देखें ना मेयार कितना आला होगा कि 5 लाख में से काट छाँट करते हुए सिर्फ 5000, सिर्फ 5000, अल्लाह 5%, 5000,
और कहते हैं 4 हदीसें ऐसी हैं जो उन 4 हदीसों पर अमल कर लेगा, पूरे दीन पर अमल करने के लिए वो 4 हदीसें काफ़ी, और वो चारों मेरे इस मजमूए में। पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियत, क्या अमाल का दारो मदार नीयतों पे। इस रिवायत का ताल्लुक इबादत की दुरुस्तगी के साथ। इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद इबादत ही है ना। और याद रखें, सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत नहीं है। आपका खाना भी इबादत है, सोना भी इबादत है। अगर उसको सही तौर पे गुजारें तो वहाँ जॉब पे गए हैं तो वो भी इबादत है, किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। लेकिन कब है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर। वो हदीस पढ़ी होगी आपने मुकम्मल कि फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही इला आखिरी। और जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ है वो उसे पालेगा, औरत की तरफ है तो वो निकाह कर लेगा। औ कमा काल, समझ आई? तो हर काम इंसान पैदा ही इबादत के लिए हुआ ना। ज़िंदगी यामत बराए बंदगी, बेबंदगी ज़िंदगी शर्मिंदगी, कि ज़िंदगी इंसान को मिली ही बंदगी के लिए। तो इबादत की दुरुस्तगी के लिए रिवायत है इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपने कहा दूसरी हदीस है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, कि आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे। बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी चीज़ों को, जिनका फ़ायदा ही कोई नहीं, ऐसी बोंगी चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं उनको। और इस हदीस का ताल्लुक ज़िंदगी की हिफाजत के साथ। लायानी चीज़ों को छोड़ेगा तो ज़िंदगी महफूज होगी ना। अगर लायानी चीज़ों में पड़ा रहेगा तो डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी दबाव, परेशानियाँ, सोच, ये क्या है वो क्या है वगैरह, खामखा ना इंसान ने अपने ऊपर बहुत सी चीज़ें सवार की हों। तो इस हदीस को पेश नज़र रखें कि आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी चीज़ों को, ला यानी गैर मकसूदी चीज़ों को वो छोड़ दे। और बसा औकात चीज़ें ऐसी जो होती तो मकसूदी हैं, लेकिन वो अव्वल दर्जे की मकसूदी चीज़ें नहीं होती। वो सानवी दर्जा या तीसरा दर्जा या चौथे दर्जे की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें अव्वल दर्जे पर ले आते हैं। तो ये काम भी लायानी होता है। जुल्म की तारीफ़ यही की ना, वदउ शैइन फ़ी गैरि महल्ली, कि जुल्म क्या है? चीज़ को उसके मकाम से हटाकर कहीं और रख देना, ये जुल्म। ये क्या है? जुल्म। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखा का ज़ालिम, उनसुर अखा का ज़ालिमन काना व मज़लूम अब कमा क़ाल, यानी अपने भाई की मदद करो, वो ज़ालिम हो या मज़लूम। पूछा गया कि मज़लूम की मदद का तो पता है, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे की जाए? आपने फरमाया उसे जुल्म से रोक दिया जाए, उसे जुल्म से। और जुल्म सिर्फ जानदार चीज़ों के साथ नहीं होता, बेजान चीज़ों के साथ भी जुल्म होता है। इंसान का कमरा बताता है कि ये किस अखलाक का मालिक है, इसके तौर तरीके कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, कि इसने जो चीज़ अलमारी में रखने वाली है वो अलमारी में ही रखी हुई है या कहीं और रखी हुई है। ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इंसान की तामीर सीरत में इनका बड़ा किरदार होता है। तीसरी रिवायत, अल्लाहु अकबर, ला यकूनुल मुमिनु मुमिना हत्ता यरदा लि अखीही मा यरदाहु लि नफ्सिही, मोमिन मोमिन नहीं हो सकता। अब ये तो कोई कहेगा ये तो तहसील हासिल हो गया कि मोमिन भी और मोमिन नहीं हो सकता। ये तहसील हासिल नहीं है, ठीक है। पहले मोमिन पे अलिफ लाम है, तो ये बता रहा है ये मोमिन क्या मतलब कि जो दायरा ईमान में दाखिल हो गया वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। वो जो ईमान के दायरा में दाखिल हो गया, या यूं कह लें जो अपने आप को मोमिन समझता है कि मैं मोमिन हूँ का, वो तब तक मोमिन नहीं हो सकता। इस तरह कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान, तो वहाँ पर भी माना यही है ना। तो कोई भी बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए उस चीज़ पर राज़ी ना हो जाए
जिस पर वो खुद राज़ी होता है। समझ आई कि नहीं? अब एक बंदा जो है वो खुद तो जूता पहने हश पपी का, और वो अपने भाई को वो लंडे से वो लैलन की जूती ले दे 150 रुपये वाली, और वो कहे जी मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। नहीं, नेकी मिलेगी ही तब जब महबूब चीज़ खर्च होगी। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो नेकी महबूब चीज़ खर्च करने से मिलती है। और मयार क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो मेरी ज़ात के लिए है। जो हमारी ज़ात के लिए मयार है, दूसरों के लिए मयार भी वही होना चाहिए। अब देख लें, हम अपनी ज़ात के लिए कौन सा सूट ख़रीदते हैं, और अगर अल्लाह के नाम पे तकसीम करने हो, जितने का मैं लेता हूँ उतने के मैं 10 सूट लेना चाहूँगा अल्लाह के नाम पे अगर देने हो, तो ये फ़र्क है ना। अपनी ज़ात के लिए शादी का प्रोग्राम हो तो जनाब 1 डिश मेन्यू, और 1 डिश की खिलाफ वर्जी की भी भरपूर कोशिश की जाती है। 15 किस्म के सलाद तैयार किए जाते हैं, और सारा कुछ कर करा के एक एक बंदे से आके पूछा जाता है जनाब खाना कैसा था। और अल्लाह के नाम की जब बारी आती है तो केले को आधा कर दिया जाता है, और आड़ू की फाड़ियाँ कर दी जाती हैं, और शापरों में डाल के दे दिए जाती हैं। ये कोई तरीक़ा तो नहीं ना। इसाले सवाब अल्लाह के लिए होता है ना, मरहूम को सवाब पहुँचे। बातें तो ये वही हैं जिन पे हंसी आती है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि अल्लाह के यहाँ आपका मकाम क्या है, तो आप ये देख लो आपके यहाँ अल्लाह का मकाम क्या है। शादी पे कारपेट नहीं, पाँव के नीचे वो कारपेट होते हैं जिनके ऊपर कोई गुजरा भी नहीं होता, मट्टी का ज़रा भी नहीं होता, बेहतरीन किस्म के। और अल्लाह के लिए महफिल हो और दरियाँ कैसी होती हैं ये सब जानते हैं। अल्लाह के लिए दस्तरखान लगाया, प्लास्टिक के जग और प्लास्टिक के गिलास। अपने लिए शादी की है और जनाब वो बेहतरीन किस्म के बर्तन, और जो तकसीम करने वाले हैं, अल्लाह के नाम का लंगर तकसीम हो रहा है, उनके कपड़े देख लो। और अपने नाम पे जो शादी हाल में वेटर बुलाए हैं उनके लिबास देख लिए जाएँ। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आदमी अपने लिए सुबह दफ्तर जा रहा है, ब्रश करके मुंह धो के फेस वाश लगा के, अल्लाह के लिए फजर पढ़ने गया और दांत भी नहीं साफ़ किए उसने। फजर वो खुद पढ़ रहा है और अज़ियतें साथ वालों को दे रहा है। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखा जाए। ये बात हो रही है अपने भाई की, भाई के साथ हमने जो काम करना है वो अल्लाह की रज़ा की। अगर तो दिखलावे के लिए करेंगे तो रियाकारी को शिर्क कहा गया है। तो कहा कोई तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए उस चीज़ पर राज़ी ना हो जिस पर वो ख़ुद राज़ी होता है। और इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से, इस रिवायत का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल्लाह तो बहुत आगे है ना, अल्लाह अपने हक़ माफ़ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद तो तब तक नहीं होंगे जब तक बंदा माफ़ ना करे। बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा तो वो माफ़ नहीं होंगे। अच्छा, जुल्म की 1-2 चीज़ें हैं वो मेरे जहन में आ रही हैं, मैं बता देता हूँ। बड़ी सादा सी चीज़ें, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। हर इंसान के ना सरों के साइज़ में फ़र्क होता है। अब इंसान का सर बड़ा और वो टोपी छोटी पहन ले तो ये भी जुल्म होता है, और सर छोटा वो टोपी बड़ी पहन ले तो ये भी जुल्म होता। देखें, जो आदमी अपने आप को नहीं संवार सकता वो किसी को क्या संवार सकता है। जो अपना ख्याल नहीं करता वो किसी का ख्याल क्या करेगा। कुरान कहता है ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका खुज़ू हिज़्रकुम वगैरह ज़ालिक। तो इंसान को अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। चौथी रिवायत, और इस चौथी रिवायत का ताल्लुक़ शुकूक व शुबहात के इज़ाले से। कहा अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इनके दरमियान जो है वो मुश्तबिहात है। जो मुश्तबिहात से बचेगा वो हराम से बच जाएगा, और जो मुश्तबिहात में पड़ेगा ऐन मुमकिन है कि वो हराम में मुब्तला हो जाएगा। एक शख्स जो है किसी की खेत हो, उसने बाउंड्री लगाई है, अब उस बाउंड्री के पार जो चारा है उसके ऊपर अपने जानवर छोड़ दे, और वो कहे मैंने कौन सा अंदर छोड़े हैं, तो वो जो किनारे पर चलने वाले जानवर हैं ऐन मुमकिन है कि वो अंदर दाखिल हो जाए। जो किनारे पर होगा उसके दाखिल होने का अंदेशा है, और ऐन मुमकिन है कि वो दाखिल हो जाएंगे। तो लिहाजा जो किनारे से बचा हुआ होगा वही उस जगह पर जाने से बच जाएगा। तो जो मुश्तबिहात से बचेगा
वो हराम से बच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं बतौर इब्तदाइया। अब किताब की तरफ आते हैं तो हमारे सिलेबस का जो फ़र्स्ट चैप्टर है वो सलातुल खौफ है, बाबू सलातुल खौफ। खौफ का मतलब है एक डर वो होता है ना जिसे हम समझते हैं, लेकिन सलातुल खौफ का मतलब है जंग के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज। ये कोई स्पेशल नमाज नहीं है, ये नमाज पंचगाना ही है, लेकिन इसे जंग के वक्त तो नफल जायज़ नहीं है ना, लेकिन फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं। ऐने लड़ाई आ गया अगर वक्त नमाज क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये शेर है। सलातुल खौफ का मतलब नमाज पंचगाना है, लेकिन जंग का माहौल है और जंग के अंदर ये नमाज पढ़नी है, जंग के दौरान तो किस तरह पढ़ी जाए। अब देखेंगे सलातुल खौफ के मुतअद्दिद तरीक़े बयान किए, मुतअद्दिद तरीक़ों से सलातुल खौफ पढ़ी गई, नमाज माफ़ नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर नमाज में फ़िलहाल मशगूल होना ये मुनासिब नहीं है तो फिर उसको कज़ा करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पे खंदक, अब वो बड़ा ज़रूरी मामला था ना, खंदक की खुदाई में नमाज़ें कज़ा हुई, लेकिन बाद में उन्हें बाजमात उनकी कज़ा की गई, उनको दोबारा तो नहीं, उनको अदा किया गया। दोबारा का मतलब होता है पहले भी पढ़ी हो, यानी कि उनको अदा किया गया। तो अल-मुख्तसर ये कि जब तक मुमकिन है ये तरीके जो आएंगे तो तब तक नमाज जो है वो नमाज माफ़ है ही नहीं किसी भी सूरत। अगर कोई ऐसा मामला है कि इन सूरतों में से कोई तरकीब नहीं बन सकती, ये जो अब हम सलातुल खौफ के तरीके पढ़ेंगे तो फिर ये है कि नमाज कज़ा हो गई है, बाद में पढ़ लें या जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, लेकिन माफ़ नमाज नहीं है। देखिए जी, बाबू सलातुल खौफ, सलातुल खौफ ये सलातुल सफ़र का किताब है और सफ़र के अंदर ये सलातुल खौफ है, क्योंकि जंग जहाँ हो रही है वो जगह हज़र से दूर है, तो सफ़र के अंदर ही इसको दाखिल करना चाहिए था। और इसी हदीस के अंदर आपको पता लगेगा कि नमाज को कसर करने का हुक्म अल्लाह ने नाज़िल किया, यानी कि ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ी तो ज़ोहर जो है वो मुकम्मल अदा की थी, और असर से पहले ज़ोहर और असर के दरमियान अल्लाह ने नमाज को कसर करने का हुक्म दाखिल कर दिया था। तर्जमातुल बाब जो है हदीस, ये जो चैप्टर का नेम है, हदीस क्या मफ़हूम भी तकरीबन इसी तरह ही है। देखें यहाँ पे, मन रआ अन युसल्ली बिहिम वहुम सफ़ानी फ़युकब्बिरु बिहिम जमीअन। दो सफ़े हैं और ख्वाहिश ये है कि सारे मिल के नमाज़ पढ़ें, यानी कि जमात की जाए। फ़युकब्बिरु बिहिम जमीअन, तो तकबीर तहरीमा सब मिलकर इकट्ठी कहेंगे। सुम्मा यरकउ बिहिम जमीअन, फिर रुकू भी इकट्ठा। सुम्मा यस्जुदुल इमाम, फिर इमाम सजदे में चला जाए। वस्सफ़ुल्लज़ी यलीही, और जो सफ़ इमाम के करीब है वो भी सजदे में चली जाए। लेकिन वल आखरूना क़ियामुन यहरुसूनहुम, लेकिन दूसरी सफ़ जो है वो सजदे में वो खड़ी रहे, कोमे की हालत में खड़ी रहे, और वो पहली सफ़ और इमाम की हिफाजत करती रहे। फ़ैज़ा कामू, और जब पहली सफ़ खड़ी हो जाए सजदे से तो सजद अल आखरून, तो अब दूसरी सफ़ जो है वो सजदा करे। कानू खल्फ़हुम, जो पहली सफ़ के पीछे, यानी कि जब पहली सफ़ खड़ी हो गई ना, वो अब नमाज उनकी वहाँ रुकी हुई है, वहाँ अब वो किरात वाले मामलात नहीं, वहाँ नमाज पॉज हो गई है, अब वो हिफाजत कर रहे हैं और दूसरों ने सजदा किया। फिर क्या करें? सुम्मा तअख़्ख़र सफ़ुल्लज़ी यलीही, इमाम के पीछे वाली सफ़ पीछे चली जाए। इला मक़ामिल आख़रीन व तक़द्दम अस्सफ़ुल अख़ीरु इला मक़ामिहिम, और दूसरी सफ़ पहली सफ़ पे आ जाए। पहली सफ़ वाले पीछे और दूसरी सफ़ वाले आगे। फिर सुम्मा यरकउल इमाम, इमाम रुकू करे, व यरकऊन जमीअन, और सारे रुकू करें। फिर जब इमाम सजदा करे तो वयस्जुदु सफ़ुल्लज़ी यलीही, तो अब वो सजदा करेगी जो इमाम के पीछे सफ़, यानी कि इस सफ़ ने पहले सजदा किया था दूसरी दफ़ा दूसरे नंबर पे, अब दूसरी रकत का ये सजदा करेंगे पहले नंबर पे। वलाखरूना यहरुसूनहुम, और जो दूसरे हैं वो खड़े होकर हिफाजत करेंगे। फ़ैज़ा जलसल इमाम, जब इमाम कादे में बैठ जाए, वस्सफ़ुल्लज़ी यलीही,
और वो सफ़ कादे में बैठ जाए जो इमाम के पीछे है, तो सजद अल आखिर, तो दूसरे ही सफ़ वाले सजदे में चले जाएंगे। सुम्मा जलसु जमीयन, फिर जब वो सजदा कर लेंगे तो अब वो इकट्ठे कादे में होंगे। सुम्मा सल्लम आलिम जमीयन, अब सलाम जो है वो इकट्ठा फिरेगा। काल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद कहते हैं हाज़ा कौल सुफियान, ये मौक़िफ़ किन का है? सुफियान सोरी वगैरह का। अच्छा जी, अब आगे रिवायत है। ये जो मतन होता है यानी कि रावियों के नामों का वो सिलसिला जो हमें, ये जो सनद होती है रावियों के नामों का वो सिलसिला जो हमें हदीस के मतन तक ले जाए, तो इसका तर्जमा तो हम पढ़ाते हुए यूँ ही करते हैं। मिसाल के तौर पे कि इमाम अबू दाऊद की ये सुनन है, तो तर्जमा इसका यूँ होगा कि इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं, और जो तर्जमा किया जाएगा ये हदीस का मफ़हूम होता है, और इसको यही जहन में रखिए। इसे हदीस नहीं कहेंगे, ये हदीस का मफ़हूम है। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि अबू अय्याश ज़ुरकी कहते हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उस्फान की जगह, मकाम पे। कहाँ पर थे? उस्फान थे। वालल मुशरिकीन खालिद बिन वलीद, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त चूँकि मुसलमान नहीं हुए थे, काफ मुशरिकीन के लश्कर की कमांड हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। तो अबू अय्याश ज़ुरकी कहते हैं फसल्लैना ज़ुहरा, हमने ज़ोहर पढ़ ली जिस तरह पढ़ते थे। तो मुशरिकीन कहने लगे लक़द असबना गिर्रतन लक़द असबना गफ़लतन, होए होए होए, हमने तो बेदहानी बरती, हमें तो ये मौका आज से जाने नहीं देना चाहिए था। लौ कुन्ना हमलना अलैहिम वहुम फ़ी सलाती, हमें काश हम हमला करते इन पर दरा हाले कि ये नमाज में होते। तो फिर फ़नाज़लत आयतुल कसरी, तो फिर कसर की आयत नाजिल हो गई ज़ोहर और असर के दरमियान वाले वक्त में। फलम्मा हदरतिल असर, अब जब कसर की आयत नाजिल हुई तो असर का वक्त आया, तो क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बिल क़िबला, क़िबले का रुख किया। वल मुशरिकून अमामहु, और जो मुशरिकीन हैं वो सामने खड़े हैं। मुशरिकीन सामने, यानी कि जिस तरफ क़िबला रुख खड़े हैं तो सामने ही मुशरिकीन है। तो फ़सफ़ खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़्फ़ुन व सफ़्फ़ बअदा ज़ालिका सफ़्फ़ सफ़्फ़, आपके पीछे एक सफ़ खड़ी हुई और उस सफ़ के पीछे एक और सफ़ खड़ी हुई। फ़रका, रकात अदा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरका जमीअन, और सब ने वो रकात अदा की। रकात अदा करने का मतलब क्या कि रुकू, इसलिए रुकू के अंदर अंदर जो इमाम को पा ले उसकी रकत मिल गई, और रुकू के बाद जो इमाम को पाएगा तो उसकी रकत वो नहीं हुई, उसको दोबारा वो रकत अदा करना होगी। वरका जमीअन सुम्मा सजदा, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो वो सफ़ भी सजदे में गई, यलूनहु, जो आपके करीब थी। पीछे तो दोनों ही है ना, करीब थी। तर्जमा वो करें जो अच्छा तर्जमा हो, जो सफ़ आपके करीब थी। वक़ाम अल आखरूना, और जो दूसरी सफ़ है वो खड़े रहे, यहरुसूनहुम, इनकी हिफाजत करते हुए। फलम्मा सल्ला हाउलाई सजदतैनी, और जब इन्होंने दो सजदे पूरे कर लिए, वक़ामू, और ये क़याम में आ गए, तो सजद अल आखरूना अल्लज़ीना कानू खल्फ़हुम, तो वो जो इनके पीछे, किन के? पहली सफ़ वालों के जो पीछे हैं उन्होंने सजदा किया। सुम्मा तअख़्ख़र सफ़ुल्लज़ी यलीही इला मक़ामिल आख़रीना, फिर आपके करीब वाली सफ़ दूसरों की जगह पर चली गई। व तक़द्दम सफ़ुल अख़ीरु इला मक़ामि सफ़िल अव्वली, और दूसरी सफ़ जो है वो पहली सफ़ वालों के जगह पर आ गए। सुम्मा रका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रकअ जमीअन सुम्मा सजदा व सजद सफ़ुल्लज़ी यलीही व क़ामल आख़रूना यहरुसूनहुम फलम्मा जलसा, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कादा में बैठे, वसफ़ुल्लज़ी यलीही सजदा वसफ़ुल्लज़ी यलीही, और वो सफ़ भी जलसे में बैठी जो आपके करीब है। तो सजद अल आखरूना, फिर जो पीछे वाली सफ़ थी उन्होंने सजदा किया, फिर सारे इकट्ठे बैठ गए। फसल्लम अलैहिम जमीअन, तो सब ने एक साथ जो है उस नमाज का सलाम फेरा। फसल्लाहा बिउस्फाना वसल्लाहा यौम बनी सुलैम, यौम बनी सुलैम में उस्फान के मकाम पर ये नमाज अदा की।
यानी कि ये सलातुल खौफ जो है, जंग के हालत में अगर इस तरह का माहौल हो तो ये नमाज इस तरह से अदा की जा सकती है। और भी तरीके हैं वो इंशाअल्लाह अगले सबक में उसको हम देखेंगे।